बीजेपी के समर्थक था मैं 89 से 89 से था, लेकिन आज बीजेपी ने हमारे घर उजाड़ दिए। ये कहने की बात अलग है जी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराना, हिंदुत्व को बढ़ाना, ये सब आपने भाई भाई में फूट डाल दिया अंग्रेजों जी। हमें तो बीजेपी सरकार से इतनी नफरत हो गई कि देखते ही मैं तो आंसू आ जाए आंखन में। ये सरकार तो आनी ना चाहिए। कुछ नहीं दिया भैया हमें, कुछ भी कुछ। हम इतने बेघर हो गए, इतने बेघर हो, कुछ भी ना कर रहा, सिर्फ गरीबों को उजाड़ रहा है, इतना उजाड़ रहा है गरीबों को कि हमारा दिल रो रहा है। औरतों को चौक पे भी पुलिस ने टिकने दे रही है, हटा रेडी, हटा रेडी। भैया उनकी मशीन ऐसी है, गड़बड़ है, वोट कोई भी ना देगा। तो मोदी तो सोच, जब घर नहीं तोड़ रहे तो वे तिरंगा कहाँ बांधेंगे, कहाँ लगा में? मोदी की टाट पे लगा में का वो बहुत दूर बैठा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज बहुत सारे परिवार प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी लोग विस्थापित हैं या फिर विस्थापन का खतरा झेल रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा में, हरियाणा के बॉर्डर के पास बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है दिल्ली में, कस्तूरबा नगर से लेके महरौली और राजघाट के पास के इलाके, चांदनी चौक विधानसभा के कुछ इलाके और बदरपुर के कुछ इलाके, जहाँ बहुत सारे परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। और क्योंकि विस्थापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, कई आदेशों में ये साफ कहा गया है कि विस्थापन से पहले आपको पुनर्स्थापन करना पड़ेगा, यानी कि डिमोलिशन से पहले आपको रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। तो पीछे आप देख सकते हैं मंच पे बहुत सारे जो बैनर हैं अलग अलग संगठनों के, और बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हैं। इन सब लोगों से मैंने बात की और इन्होंने बताया किस तरह से अब ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इसमें से अधिकतर लोग मोदी जी के वोटर भी हैं, भाजपा को वोट करते आए हैं, केजरीवाल साहब को वोट करते आए हैं। लेकिन अब उन्हीं एजेंसी से कोई फॉरेस्ट की वजह से परेशान है कि फॉरेस्ट विभाग वहाँ कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई जो है वो कुछ नियमों के आधार पे वो कर रहे होंगे और तर्क दे जा रहे होंगे, लेकिन सवाल है कि पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तो डीडीए ने सिर्फ 80 घरों को नोटिस जारी किया है, जो कि डीडीए के प्लान के मुताबिक वहाँ पर लगभग 400 से 500 घरों को तोड़ा जाना है। लेकिन डीडीए को डर है अगर डायरेक्टली 500 घरों को नोटिस दे दिया जाएगा तो 500 घर डायरेक्टली डीडीए के खिलाफ बगावत करेंगे और जिससे कि उनका काम रुक सकता है। तो इसीलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने पहले 70 घरों को नोटिस दिया है ताकि वह आराम से और बड़े ही रणनीतिक तौर पर उसे घरों का डिमोलिशन कर सकेगा था। और नोटिस अंग्रेज़ी में आया था, जहाँ की जनता मजदूर है और जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि योगी जी वहाँ बुलडोज़र चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो लोग बुलडोज़र को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव के तौर मना रहे हैं। अमेरिका में भी बुलडोज़र जो है 15 अगस्त पर रैली में निकला था यूएस में। देखिए, जब धर्म बीच में आ जाए, राजनीति में जब धर्म आ जाएगा, वो हमें यह जानना पड़ेगा वो कौन से लोग हैं। देखिए, सरकार का एक वफादार वर्ग भी होता है जिसमें सैनिक, पुलिस, वकील, ये न्यायालय, संसद, जितना भी सब, ये जो पूरा एक बॉडी होता है, ये सरकार के पक्ष में काम करता है। उसमें पत्रकार होते हैं, उसमें सामाजिक प्रशासनिक कार्यकर्ता होते हैं, वो सरकार के फेवर में काम करते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो उसको सेलिब्रेट करते हैं? ये लोग क्यों सेलिब्रेट करेंगे बुलडोजर को? इनको क्या पड़ा है कि मतलब है कि बड़ा तबका तो कर रहा है ना, उनको वोट दे रहा है। 24 में फिर चुनाव आएंगे और मोदी जी कह रहे हैं हम दोबारा सरकार बनाने वाले। तो राजनीति है, बड़े तबके और छोटे तबके के बीच ये जो डिफरेंस है, ये जो क्लास का डिफरेंस है, इसी पर जो राजनीति हो रही है, क्लास, कास्ट और रिलीजन पर जो राजनीति की जा रही है, जिससे कि वे लोग जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको तो जेलों में डाल दिया जाता है ताकि जनता अवेयर ना हो, बगावत ना करे, सवाल ना पूछे, क्योंकि सरकार डरती है। हमारा कहना यह है कि सरकार को अगर ज़मीन चाहिए तो आप तोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हमें यह है कि हमें उजाड़ के आप पहले हमें बसाइए और फिर कहीं भी आप हमें बसा दीजिए पहले, फिर आप जब कहोगे तो हम खुद खाली कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि हमारे ऊपर से आप बुलडोजर चलाओगे। महसूस करने जाते हैं, इतनी सारी स्कीमें, इतनी सारी योजना ये सरकार लाती है हमारे नाम पे। हर घर शौचालय पशु घोषित कर दो, ये एक साइड से शूट आउट कर दो, मार दो ना। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का, जो इतनी बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, देश का सुंदरीकरण हो रहा है। हमारे जगह को छीन के, ये अच्छा है,
सबका जो की गरीबी हमारी किसानों की थी वहाँ पे और लेबर वालों की थी। 2004 से तोड़ते आ रहे हैं हमारे खेती, झुग्गी, मकान, ट्यूबवेल थे हमारे बिजली के, सब तोड़ दिए। अब बिल्कुल पार्क बना रहे हैं, हमको भगाना चाह रहे हैं। हम कहाँ जाएं, क्या खाएंगे वो? जमुना के साथ में आती है, बाढ़ आ जाती है तो रोड पे आ जाते हैं, जमुना उतर जाती है फिर अंदर चले जाते हैं। कहीं आपको पुनर्स्थापित किया, कोई जगह दी आप? नहीं होता, हमारी ज़मीनों को ले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, जब हमारे पक्के मकान सबके तोड़े। और बार बार जो है हम जो सब्जी उगाते हैं उस पर बलडोजर चला देते हैं और अब खेतों में तालाब खोद दिए। क्या मांग क्या है आप? हमारा या तो जमीन ले रहे हैं तो मुआवजा दें और हमारी मकानों की जगह दें। ये बीजेपी सरकार तो चोर है, चोरी का काम करती है बीजेपी सरकार। और ये लोग तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, ये तो अंग्रेजों की दी हुई जमीन है हमारे पास खेती की, और ये उसे छीन रहे हैं। हम अपने कागज दिखाते हैं डीडीए को, और डीडीए कुछ अपना दिखाते ही नहीं। हमने ये सोच लिया किसी को भी वोट नहीं देंगे जब हमारी कोई बातचीत ही नहीं होती। मतलब हम किसी को कुछ मांग रहे हैं ना, हमें पानी मिलती है। हमारे कम से कम 2500 परिवार है वहाँ पे कम से कम, और जो किसान है 700 से ऊपर किसान है, मजदूर है, क्योंकि सब बड़े हो रहे हैं ना। 100 साल से ऊपर का हमारा पेपर है। हाँ जी, विधानसभा हमारा जी चांदनी चौक क्षेत्र में पड़ता है। हाँ जी, हमारे 2 एरिया पड़ता है, एक फ्लाईओवर के गीता कॉलोनी हमारा फ्लाईओवर के नीचे पड़ता है, तो एक तरफ चांदनी चौक पड़ता है, दिल्ली 6 और दिल्ली 2, ठीक है जी, 2 पड़ते हैं, पर पब्लिक सब एक ही है क्योंकि फैमिली बैठी। बट सर सरकार कोई बैठे, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी, हमारे पास नहीं आकर राजी होता है। जिस दिन इलेक्शन होना होता है उस दिन सारे आ जाते हैं। जो आपका वोट लिस्ट हमारा वोट लिस्ट आज के तारीख में हमारी फैमिली का कम से कम 2400 है सारे वोट। तो हमने ये सोचा कि सर इस बार बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। ये हमने पूरा गाँव ने सोचा है। अभी हम 5 महीने 8 दिन से हम धरने पर बैठे हैं। हमारा धरना चल रहा है आपको राजघाट के फ्लाईओवर के नीचे, ठीक है। हम 5 महीने 8 महीने कोई भी नहीं आया अब तक के मांगने के लिए। एक बीजेपी का नेता आया था दूर से, कह रहा धरना हटाओ, इसे ये हटाओ। हमने कहा जी हम नहीं हटाएंगे। कह रहे हम आपका जमीन बैठा देंगे कहीं पे, आप लोगों को पेपर दीजिए। हमने कहा आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, अगर ज़्यादा है तो आप हमें मंत्रालय से लेटर लगा के दे दीजिए और पुनर्वास करिए। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5 किलोमीटर का दायरे में आप बैठाएंगे हमें, ठीक है। आप हमें कह रहे हैं हम किसान होने के बावजूद भी, जैसे आप झुग्गी झोपड़ी हो, आप जमीन जरते दे रहे, आप कह रहे फ्लैट लीजिए। आपने कहा फ्लैट लिए, ठीक है, आप फिर पैसा मांग रहे हैं। उसमें भी 3 दायरा कर रही है, हिंदू का, ये मुसलमान का, छोटी जात का, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपये मांगा, किसी मजदूर पे 1 लाख रुपये नहीं, यानी कि वो जमीन नहीं ले सकता। आप 10 कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन से काम नहीं होता ना। आपने जब वोट लेने आते वहाँ कंडीशन लगाते हैं, आप नहीं लगाते। तो सर यही हमने सोचा है कि इस बार बहिष्कार करेंगे हम। हमारे पास भी कम से कम हम 500 आदमी आए हैं, जितने भी आपको आदमी दिख रहे होंगे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे बगल से आए हैं। सब परेशान है सर, ये नहीं जो आपको हम दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, सारे मजदूर परेशान है और सब अपने के घर से एक आदमी सिर्फ आए हैं हम। मेरे था संजय नगर के अंदर, वहाँ पे करीब 1000 बस्ती थे घर पे, तो 1000 बस्ती उन लोग कम से 60 साल से रह रहे थे। मेरी सास बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ी हो गई कितने पहले से। अब सरकार ने आके अब्बे घर तोड़े, बताओ बिना लोटे से तोड़ दिए, क्यों तोड़े? अगर तोड़ने तो बना दिए, क्यों है? मिलने के बाद तोड़ दिए, और क्या थी? आज भी हम पे कागज रखे, अब भी तोड़ दिए। पुलिस वाले ने इतनी अत्याचार, पुनर्स्थापित किया, पुनर्वास किया, कोई जगह दी आपको सरकार ने? कुछ नहीं दिया भैया, हमें कुछ भी कुछ। हम इतने बेघर हो गए, इतने बेघर हो गए, हमें ना तो कोई ड्यूटी, घर टूट गया। तो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम तो गरीबों को वो कुछ भी ना कर रहा, सिर्फ गरीबों को उजाड़ रहा है, इतना उजाड़ रहा है गरीबों को कि हमारा दिल रो रहा है। आँख का पानी भी ना सूखा रोते थे। मैं तो भैया डबुआ रहती हूँ किराए पे, मैं जो कि घर से ना निकलती, आज बाटा चौक पे, डबुआ चौक पे मक्का भूजती हूँ धूप के अंदर। ये बुरा अच्छा कर रहा है मोदी, औरतों को चौक पे भी पुलिस नहीं टिकने दे रही है। हटा रेडी, हटा रेडी। भटकने आज 1 साल हो गया। हरियाणा के 2024 में और खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि हमारा सरकार आएगी। भैया उनकी मशीन ऐसी है, गड़बड़ है, वोट कोई भी ना देगा। फरीदाबाद में फ्लैट खाली पड़े हैं, कांग्रेस के बने हुए, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिए। खाली दिए जा रहे हैं तो VIP लोगों को दिए जा रहे हैं। पहले कहते हैं BPL के नाम पर, तो एक फ्लैट में एक सिंगल कमरा, वही में टॉयलेट वगैरह होते हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, जिसको 30 गज में।
आज हमारा 1 साल हो गया, 29 सितंबर 2021 को तोड़ा जी। हमने स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट से, स्टे लेने के बाद भी रेलवे प्रशासन ने 8-10 JCB लाए, एकदम चढ़ा दी, जबकि 52 फुट की तय थी, 52 फुट पर लेंगे रेलवे के सारे सारे, लेकिन उन्होंने 52 फुट की जगह 95 मीटर पे लिया है। 95 मीटर एक साथ 2 घंटे में सारी कॉलोनी हमारी तहस कर दी, हमारा सामान भी नहीं निकाले दिया। आज हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, जैसे मास्टर पर मानसिक पर जोर पड़ा, जो बच्चे पढ़े किसी में दी आ गई, कोई फेल हो गया। आज बच्चे कोई रोड पर कचरा बीनना है, कोई कबाड़े का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन हमें कोई रहने का ठिकाना नहीं है जी। कई बच्चे फेल हो गए, हमारे बच्चे ने पढ़ाई भी ना कर पाई ढंग से। ये अच्छा कर रहा है मोदी जो कि सरकारी स्कूलन में भी हक छीन लिया है। हमें तो बीजेपी सरकार से इतनी नफरत हो गई कि देखते ही मैं तो आंसू आ जाए आंखन में। ये सरकार तो आनी ना चाहिए भैया। आप समझदार हो, जिसका घर उजड़ गया उस पर है ही का। इंसान मर जाता तो घर में बैठ के रो लेता है, ये आप समझदार हो। जिसका घर टूट गया वो कहाँ रोएगा बैठ के? कहाँ लगा मैं? मोदी की टाट पे लगा मैं का? वही बहुत दूर बैठो है, हमारे घर ही नहीं है तो घर ही नहीं है, कहाँ लगा मैं? मोदी एक बार भी ना सोच रहा तो मोदी तो सोच, जब घर नहीं तोड़ रहा तो मैं तिरंगा कहाँ बांधेंगे? अरे ठीक है, हम बीजेपी के समर्थक थे, आज हमारे घर नहीं रहे तो हम किसके समर्थक रहेंगे? हम बीजेपी के समर्थक था, मैं 89 से 89 से था, लेकिन आज बीजेपी ने हमारे घर उजाड़ दिए। ये कहने की बात अलग है जी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराना, हिंदुत्व को बढ़ाना, ये सब आपने भाई भाई में फूट डालती है, अंग्रेजी बात लड़ाई है। आज हमें एकदम से बेघर कर दिया जी। आज हमारे बच्चे बेघर हो गए, अनपढ़ रह गए, हम मजदूर गए, आज छत नहीं है, आज हम रोड पर बैठे हैं, घर के लिए लड़ाई के लिए आए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।